गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग यहाँ फुल मस्ती कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आई हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं होम टाउन में हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ आज ट्यूबवेल में नहाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है गाइस। और अगर आप लोग भी ऐसे इंजॉय करते हैं अपने होम टाउन में जाकर ट्यूबवेल पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें नहाने में कितना मज़ा आता है। वो मतलब जो लोग इसमें जाके इंजॉय करते होंगे वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और मैं यहाँ पे आने के बाद 2-3 घंटा तो कहीं नहीं जाती, मैं बस इसी में ही फुल इंजॉय करती हूँ। तो मेरी चाची हैं दोनों और मेरी सिस्टर्स हैं, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़, हाँ, नहाने के बाद हो गया। उसके बाद मैं जा रही थी गांव में, तो मैंने देखा एक बच्ची, 2 छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेमने थे ये, बकरी के बच्चे, उनको ना निप्पल से दूध पिला रही थी, मतलब पानी पिला रही थी, दूध नहीं, क्योंकि इसकी ना जो मम्मी थी बकरियों की वो मर गई। तो फिर अभी वो बच्ची इसको दूध पिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा क्यूट सा लगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और बाकी ऐसा कुछ कैप्चर करने का था नहीं। आप सोचोगे कुछ भी कैप्चर करके डाल देती है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बुआ बनी हूँ, और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। तो आज ना इसकी मतलब इसका प्रोग्राम था, जैसे कि बच्चा होने के बाद छठे दिन छठी होती है, उसके बाद फिर एक दिन आता है जिसमें मतलब आज 11वां दिन था। तो आज इसको मतलब नहलाया जाता है। तो आज के दिन इसको खूब अच्छे से नहलाते हैं। तो जो नहला रही है ना, वो नाउन है। तो हमारे यहाँ पे मतलब जितने भी शुभ जो कार्यक्रम होते हैं, तो वो चाहे शादी हो, चाहे किसी के होने पे, मतलब कोई भी जो कार्यक्रम होता है, तो वो नाउन करती हैं। तो इनके हाथों से शुभ माना जाता है। तो बच्ची को यही नहलाएंगी। तो नीम के पानी से हम इसको नहला रहे हैं। बाकी हम इसको बाकी के दिन सिर्फ वाइप से क्लीन करते थे, बट आज इसको नहलाया जाएगा। तो आज इसकी मम्मा को भी नहलाया जाता है, इसको भी नहलाया जाता है। तो वही कुछ मतलब कस्टम एंड ट्रेडिशंस जैसे आपके होते हैं, उसी तरीके से सबके अलग अलग होते होंगे गाइस। तो मैंने बस थोड़ा सा ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ के रीति रिवाज कैसे होते हैं। तो यहाँ मेरी बुट्टू नहा ली है, और ये वही बाथरोब है जो मैंने मीशो से मंगवाया था। मैंने आपको दिखाया भी था उसमें नाइट वेयर हॉल में, और आपके साथ शेयर भी किया था। तो देखिए, इस तरीके से फिर यहाँ पे छोटी सी एक पूजा होती है। उसको सूप में लिटाया हुआ है, जो सूपड़ा होता है ना, महाराष्ट्र में सूपड़ा कहते हैं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, और वैसे हमारे उधर उसको सूप बोलते हैं। तो सूप में उसको ऐसे लिटाया जाता है, और उस पर नेग वगैरह रखा जाएगा। अभी सब लोग, जैसे कि बुआ लोग, नानी लोग, सब लोग मतलब उस पर नेग वगैरह रखेंगी। और यहाँ पे जो नाउन आजी हैं, वो मेरी भाभी के नेल्स कट करेंगी, उसको पुरानी चूड़ी निकाल के न्यू चूड़ी पहनाएंगी, पैरों में महावर लगाएंगी। और हमारी गुड़िया, हमारी बुट्टू को भी फिर उसके भी हल्के से नेल्स का मतलब एक शगुन करना होता है। तो वैसे उन छोटे बच्चों के तो नेल्स हम जल्दी से काटते नहीं हैं, वो अपने आप ही झड़ जाते हैं, लेकिन एक हल्का सा मतलब वहाँ पे लगा देते हैं कि शुभ हो गया, हल्का सा टच कर देते हैं। तो बस यही सब थोड़े से फंक्शंस हैं जो यहाँ पे हुए। और मेरी बुआ लोग गाना वगैरह गाती हैं, मतलब गाना जो होता है हमारे यहाँ का वो गाते हैं। फ़िलहाल मेरे को ना यार अपने यहाँ के गाने समझ में नहीं आते हैं, तो हाँ, जो मेरी साइड के होंगे यूपी के, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम है क्या। यार मेरे को नहीं समझ में आता, इतने दिन हो गए, इतनी बड़ी हो गई मैं, लेकिन मुझे अपने यहाँ के गाने समझ नहीं आए आज तक। सोहर वगैरह गाते हैं, अभी वो भी आपको आगे मिलेंगे, पर वो मेरे पल्ले नहीं पड़ते। तो यहाँ पे उसके बाद ये कार्यक्रम चलने के बाद रात को फिर सब पूरे गांव में सब लोगों को खाने पे इनवाइट किया था। तो यहाँ पे हलवाई लगा हुआ है, और खाना बन रहा है, सब लोग खाएंगे खाना। आज के दिन ये है। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया था गाइज। ये डेकोरेशन मैंने किया था, और मेरी सिस्टर, हम सब लोगों ने मिल के किया था मतलब। तो डेकोरेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत को एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक ऐसे छोटा सा टेंट बनाया है अपनी बेबी के लिए। तो यहाँ पे मतलब वही गांव की लेडीज़ आई हुई हैं, यहाँ पे संगीत हो रहा है, सोहर हो रहा है, मतलब बच्चा होने पे जो गाते हैं उसे सोहर कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, यहाँ से मैं अपनी बेटी बुट्टू को लेके आऊँगी। ये कुछ इस तरीके से, कितनी क्यूट लग रही है ना। तो गाइज़, बस यही छोटा सा कार्यक्रम था।
तो गांव में वैसे भी आप लोगों को पता है कि मतलब गांव में तो ये हो भी गया, दिल्ली में होता तो शायद बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि कोरोना के चक्कर में इतना भीड़ इकट्ठा करना अलाउड नहीं है। फिर भी अभी कोरोना काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक कम है, और गांव में इतना है ही नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमको वहाँ पे मतलब इतना डरने वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेबी के पैरों को छापूंगी। जैसे कि हमारे घर में प्यारी सी बेटी आई है, लक्ष्मी आई है, तो हम पहले उसके पैरों के छाप लेंगे, और उसके बाद फिर उसका छाप हम पेपर में लेंगे, जो हमेशा मतलब याद रहेगा। ये छोटा सा फंक्शन था तो हमेशा एक मेमोरी के तौर पे मतलब याद रहे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको मतलब शेयर कर दे रही हूँ। और ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो यहाँ पे हमने उसके छाप ले लिए हैं, और अब मैं पेपर पे उसके छाप लूँगी, और फिर उसके बाद हम उसको लिटा देंगे वहीं पर ही। और अभी हम एक छोटा सा मैंने केक अरेंज किया था, तो हम उसके लिए यहाँ पे केक कट कर रहे हैं। ये हम तीनों सिस्टर्स, ये जो पिंक टॉप वाली है वो ये सबसे छोटी सिस्टर है, मेरे चाचा जी की बेटी। और ये इसका नाम ना हमने अमायरा रखा है। नाम कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को कोई नाम अच्छा सा कोई डिफरेंट सा नाम होगा तो मुझे वो भी बताइएगा, सजेस्ट करिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी भी उसका नाम फाइनल नहीं हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो वैसे मैंने अमायरा रखा था, तो मैंने वेलकम अमायरा केक पे लिखवा दिया था। और वो ना सोने में ही मस्त थी, मतलब इतना फंक्शन हो गया, उसको हम लेकर आए, लिटाया, इतना सब कुछ किया, गोदी से गोदी इधर उधर, लेकिन मैडम की आँख नहीं खुली एक बार भी, वो मस्त सोने में बिजी। बहुत सोती है यार, ये बहुत सोती है, रात में जगती है, पूरा दिन सोती है। तो अब हम केक कट कर रहे हैं। तो यहाँ तीनों बुआ ने उसका हाथ पकड़ के केक कट कर दिया। मतलब बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे हमारे घर में एक प्यारी सी लड़की है, क्योंकि ज़्यादा ना लड़के ही लड़के हैं सबके, तो इसलिए फिर क्या बोलते हैं कि जब ये हुई ना तो इतनी खुशी हुई, मतलब ये था कि जब कुछ भी हो यार, बेटा हो बेटी हो, बस अच्छे से हो। मेरी मम्मी का यही कहना था, बस अच्छे से हो, नॉर्मल हो, सिजेरियन ना हो। तो हुई तो बेटी हुई, लेकिन इतनी खुशी, मतलब शायद मुझे लगता है बेटा होने पे इतनी खुशी नहीं थी, बेटी होने पे इतनी खुशी मिली है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद 17-18 साल बाद हमारे घर में बेटी आई है। तो यहाँ पे मैं चाट बना रही हूँ। चाट की दुकान खुली है। तो मेरे चाचा बैठे हुए हैं, उन्होंने एक प्लेट टेस्ट कर ली है, वो कह रहे हैं कि मतलब दुकान से ज़्यादा चाट अच्छा लग रहा है घर का। वैसे भी घर की चीज़ें आप अगर बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो और सच में यार ये चाट बहुत टेस्टी बना था, और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आप लोग चाहते हैं ये रेसिपी मैं लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ये चाट की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। बहुत ही क्विक रेसिपी है। मतलब बाहर नहीं गया है, हमारे घर में सब लोग पहले बोल रहे हैं एक प्लेट मेरे को लगा के देना, एक प्लेट मेरे को लगा के देना। और यहाँ पे डांस चालू, तो फंक्शन हो और डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये दोनों मेरी बुआ हैं, तो मेरी ना बुआ दोनों ऐसी हैं कि मतलब बुआ में और हम में कोई फ़र्क ही लगता ही नहीं है कि कोई एज का डिफरेंस है। बुआ हमारी ऐसी हैं, सारी 3 बुआ हैं मेरी, तीनों बुआ ऐसी हैं कि मतलब हम में ही मिक्सअप हो जाती हैं। मतलब मेरी फैमिली ही यार ऐसी है, मैं आप ये मत सोचना कि अपनी फैमिली की तारीफ़ करिए, सबकी फैमिली अच्छी होती है, पर मैं बता रही हूँ कि मतलब मेरी फैमिली ऐसी है ना कि उसमें बड़े छोटे कोई नहीं लगते, सब आपस में ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं ना कि एज डिफरेंस लगता ही नहीं है। तो ये था गाइज़, ये छोटा सा हमारे यहाँ का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय।